नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष हो गए। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप जनता के बीच में जाइए और रिपोर्ट कार्ड बताइए। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से आपके दरवाजे पर दस्तक देने आया। यहां पर बताया गया मुझे कि लाभार्थी लोग भी हैं, कुछ व्यापारी भी हैं। मैं सबके लिए बात करूंगा। समय कम है, इसलिए सबसे पहली बात तो यही कि कल मैं रात को लगभग 3:30 बजे सोया और मन इतना प्रसन्न था कि अमेरिका जैसा बड़ा देश, जो अपने आप को शक्तिशाली देश मानता है, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको वहां आने का वीजा नहीं दिया था। वो अमेरिका प्रजातंत्र की शक्ति के कारण, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता के कारण सिर्फ झुका ही नहीं, रेड कारपेट पर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया, स्टेट गेस्ट बनाया, स्टेट डिनर दिया। अमेरिका में स्टेट गेस्ट बनाना और स्टेट डिनर देना ये छोटी बात नहीं है। ये दुनिया के सर्वोच्च लोगों को ही दिया जाता है। फिर यूएस कांग्रेस में दूसरी बार भाषण देना, इस देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यूएस कांग्रेस में दूसरी बार भाषण दिया। भाषण भी इतना दमदार था, इतना चेतावनी वाला था, इतना विनम्रता से उन्होंने कहा कि मन गदगद हो गया। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि यह युद्ध का नहीं है, चर्चा करना चाहिए। चर्चा से समस्या का निराकरण होता है, युद्ध पे कभी। ये यूएस की कांग्रेस के सामने, सारे डेलीगेट्स के सामने उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में 10वें नंबर पर था। आज हमारी इकोनॉमी का साइज इतना बढ़ गया कि हम 5वें नंबर की दुनिया में बड़ी इकोनॉमी हो गए और आने वाले समय में हम 3रे नंबर की इकोनॉमी होंगे। ये अमेरिका के सर्वोच्च मंच पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये कॉन्फिडेंस किसके विश्वास पर था? उनका खुद का आत्मविश्वास तो है ही, पर इस देश की 140 करोड़ जनता पे भी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने अमृत महोत्सव बनाया। हम सब ने तिरंगा यात्रा निकाली, हम सब ने अपने घरों पे तिरंगा लगाया। मुझे याद है, इस देश के अंदर तिरंगा लगाना एक राज्य ऐसा था जहां बहुत मुश्किल होता था। मुझे याद है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एकता यात्रा निकाली थी, श्रीनगर में हम तिरंगा फहराएंगे। आतंकवादियों की धौंस, श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए सेना को बुलाया गया। सेना के बीच में मोदी जी ने और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा फहराया था। ये मोदी जी का नेतृत्व है। जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव बन रहा था, जहां पर आईएसआई के झंडे लहराते थे, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उस जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के कारण हर एक पंचायत पे तिरंगा लहराया गया। ये भारत की पहचान है, ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हम जो कहते करते हैं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए नहीं है। मुझे याद आता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब इस देश की जनता ने 2014 में आशीर्वाद दिया, वे लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर लोकसभा की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने माथा टेका। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, कितने लोगों ने जाकर हाथ खड़ा करे, आप सब ने देखा। वहां उन्होंने भाषण दिया
इस देश में इतनी क्षमता है कि हमने हर वर्ग के लोगों को सक्षम किया, तो भारत विश्व के ताकतवर देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास नहीं होगा, तो देश ताकतवर नहीं बन सकता। जब तक गरीबों की गरीबी दूर नहीं होगी, यह देश ताकतवर देश नहीं बन सकता। जब महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, यह देश ताकतवर देश नहीं बन सकता। जब तक नौजवानों को सही दिशा नहीं मिलेगी, यह देश ताकतवर देश नहीं बन सकता। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अभी हिनाताई ने बताया, अमरीश भाई ने भी बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर ऐसा कोई गरीब व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर पक्की छत नहीं होगी। 3 करोड़ लोगों को मकान बनाकर दे दिए, 1 करोड़ लोगों के मकान बन रहे हैं, 4 करोड़ गरीब लोग पक्की छत के नीचे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से रह रहे हैं। ऐसे यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिले हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे। किस किस को मिले? प्रधानमंत्री आवास योजना, आप मराठी में क्या बोलते हैं? घरकुल योजना का लाभ किस किस को मिला? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, वो देखिए पीछे कितनी बड़ी संख्या। मुझे इस बात का गर्व है कि गरीब की गरीबी क्या होती है, ये कांग्रेस के लोग नहीं समझ सकते। ये वो लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने गरीबी नहीं देखी। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपको स्मरण होगा, उन्होंने अपनी किशोरावस्था में क्या किया? क्या किया उन्होंने? चाय बेची। चाय बेचते थे वो। चाय बेचकर जब घर जाते थे, उनकी मां को लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाते हुए देखते थे। यहां कितनी माताएं ऐसी जिन्होंने लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाया? किसने बनाया बताइए? पीछे है काफी। अरे हंसने की क्या बात है यार, मेरी मां ने भी बनाया। जब प्रधानमंत्री की मां ने बनाया तो गर्व से कहना चाहिए कि हाँ मैंने बनाया है ना। अब बोले अभी नहीं बनाया, उज्ज्वला योजना का गैस मिल गया इसलिए अपने बनाया। ये देश के प्रधानमंत्री जब किशोर अवस्था में अपनी मां के सामने बैठकर खाना खाते हैं, वो देखते हैं कि उनकी मां लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बना रही है, धुएं से आंख में से आंसू निकल रहे हैं, अपने पल्लू से आंख पोंछा। ये सब नरेंद्र मोदी देख रहे थे। तभी शायद उन्होंने शपथ ली होगी कि मेरी मां तो क्या, देश की किसी मां के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और ये देश का प्रधानमंत्री है। जब देश की जनता 2014 में उन्हें आशीर्वाद देती है, वो लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर झंडा वंदन करते हैं, तो उन्हें कुछ दिखाई देता है तो हमारी गांव की महिला दिखाई देती है जो लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाती है। वहीं से हमारे देश का प्रधानमंत्री घोषणा करता है कि मेरी वो बहनें जो गरीब है, लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बना रही है, उनको उज्ज्वला योजना के गैस का चूल्हा में निःशुल्क दूंगा। 10 करोड़ माताओं और बहनों को गैस का चूल्हा फ्री देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। लोगों ने बहुत नारे लगाए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, पर इस देश की गरीबी हटी नहीं। पर अमरीश भाई, अभी सांख्यिकी विभाग में जो गरीबों की संख्या का आंकड़ा दिया है, 2000 की तुलना में आज हमारे देश में 10% गरीबों की गरीबी दूर हुई है। गरीबों की योजनाएं सारी, उसका क्रियान्वयन। अभी हमारी हिनाताई ने बोला कि मैंने 5 घंटे में 5000 गैस के चूल्हे बांटे और सबके साथ फोटो खिंचवाया। 10 घंटे लगे शायद इस कार्यक्रम के अंदर। 10 घंटे तक खड़ी रही वो। जब ईमानदार जनप्रतिनिधि होता है, जनसेवक होता है, तो अपने क्षेत्र के गरीब लोगों की चिंता करता है। अमरीश भाई, मैं कंजूसी से तारीफ करता हूं, बहुत बहुत कम लोगों की तारीफ करता हूं। जैसे व्यक्ति का भाग होता है, परिवार का भाग्य होता है, ऐसे शहर का भी भाग्य होता है। इस सिरपुर के भाग्य विधाता आप हैं, आपने सिरपुर का भाग्य बदला। जैसे आपने सिरपुर का भाग्य बदला है, इससे इस देश का भाग्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम यह
व्यापारी भाई बैठे हुए, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, कुछ व्यापारी जीएसटी के समर्थन में नहीं है, मुझे नहीं पता, पर देखिए मैं भी व्यापारी परिवार से हूं। एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, व्यापारी जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। उसको लगता है कि, और सबसे बड़ी बात, उसको टैक्स देने में सबसे अपनी मेहनत का कमाया हुआ टैक्स दो, भाई हमारी जवाबदारी है ये। अगर आप लोग टैक्स नहीं देंगे तो ये गरीबों के घर में गैस का चूल्हा कैसे पहुंचेगा? आप लोगों को टैक्स के माध्यम से ही गरीबों के मकान करना है। इस देश का व्यापार बढ़ा है, व्यापार। हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, क्या शेतकारी बोलते हैं, शेतकारी, इनके विकास के लिए, जैसा कि अभी बताया गया, महाराष्ट्र के किसानों को 12,000 रुपये मिलते हैं साल में। उनके सारे उत्पादन को एमएसपी के माध्यम से 2014 के अगर आप रेट देखें, उससे 50% रेट बढ़े हैं। उनके उत्पादन को सही मूल्य देने का काम सरकार ने किया है। अभी मैं ऑटोमोबाइल्स के एक एग्जीबिशन में गया था, वहां पर भी मुख्य अतिथि था मैं। वहां एक बड़े ऑटोमोबाइल्स के निर्माता ने कहा कि पहले हम कोई भी कार लॉन्च करते थे तो शहरों में दिखाते थे, आजकल शहर में कम कार बिकती है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बिक रही है। ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बिक रही है, क्योंकि क्रय शक्ति किसान की बढ़ी है, किसान की क्रय शक्ति बढ़ी है। यह हमारी सरकार ने की है। मैं व्यापारी भाई बैठे, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। कोविड की महामारी थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार कोविड को नियंत्रण किया, हमारा विकासशील देश, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, ये विकसित देश, विकसित देशों में जो डेथ रेट है, दुनिया के किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, उससे कम भारत का डेथ रेट है कोविड के दौरान। इसलिए कि कुशल नेतृत्व में कुशलता के साथ, अपनी प्रशासनिक क्षमता के साथ 140 करोड़ को नियंत्रित करने का काम किया। न सिर्फ काम किया, खुद बोलते थे कि लॉकडाउन, खुद बोलते थे कि ताली बजाओ, खुद बोलते थे कि थाली बजाओ, पर उस आदमी को मालूम था यदि गरीब व्यक्ति घर के अंदर रहेगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि जो गरीब व्यक्ति है उसको घबराने की जरूरत नहीं, घर में बैठे, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम चल रहा है। अब व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूं, कितने व्यापारी जरा हाथ खड़ा करें। 2014 की तुलना में आपका व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये बताइए। इसलिए कि क्रय शक्ति बढ़ी है। आज गरीब के घर में अनाज सीधा पहुंच रहा है, उसके लिए अनाज का पैसा बच रहा है इसका, वो क्या करेगा, आके बाजार से तो करेगा ना कुछ न कुछ, जलेबी ले जाएगा बच्चों के लिए, कपड़े से लाएगा उनको। ये क्रय शक्ति बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया, इसलिए हमारे व्यापार में वृद्धि हुई है। आज जीएसटी का कलेक्शन 1,80,000 करोड़ हो गया जीएसटी का कलेक्शन। साल भर में इतना कलेक्शन नहीं होता, एक महीने में हो रहा है। उससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सेना मजबूत हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी घुर्राते हैं हमारे देश में बकरी दृष्टि देखने वालों को। उसका कारण यह है कि उन्होंने सेना को मजबूत किया है और मजबूत कर रही। इस अमेरिका के दौरे में वे सब आधुनिक हथियार जो एक सक्षम सेना को चाहिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये संदेश भी है कि आज के समय में युद्ध जरूरी नहीं है, और साथ में ये संदेश भी है कि सीधे रहना हम कोई कम नहीं है। और इसलिए मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के युग में जी रहे हैं। हमसे 4-5 पीढ़ी पहले लोगों ने मंदिर को टूटते हुए देखा था। राम मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण मंदिर में मस्जिद बन गई,
सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। हम भाग्यशाली, हमारी पीढ़ी भाग्यशाली। हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते हुए देखे थे, हम मंदिर बनते हुए देखे। यदि मोदी जी नहीं होते तो क्या संभव था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि मोदी जी नहीं होते तो क्या धार्मिक संस्था हट सकती थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इसलिए आज देश को मोदी जी की आवश्यकता है। मुझे अभी इंदौर से सीधे एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट पकड़नी है, 10 बजे मेरी फ्लाइट है, इसलिए क्षमा चाहता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मोबाइल किसके पास है, जरा हाथ खड़ा करें, अपना मोबाइल निकालिए। सब लोग जरा मोबाइल दिखाएं मुझे, सब लोग दिखाएं। माताएं बहनों के पास भी बहुत सारे मोबाइल है। हाँ, मोबाइल ऑन कर लीजिए और मोबाइल पे जो मैं कह रहा हूं वो नंबर डायल करिए, 90 फिर 90 फिर 2024, 3 बार 90 और 2024। अब इसको डायल कर दीजिए। इसका मतलब है कि आप मोदी जी को चाहते हैं और वहां से जवाब आएगा भी आपके पास। मोदी जी आपको थैंक्स बोलेंगे। डायल किया आपने 9090902024, मोबाइल से करूंगा सर, आपके पास मैसेज आएगा। धन्यवाद। आ गया। हम सब यहां से निकलने के बाद गांव गांव में जाके कहें, देश को मोदी जी की आवश्यकता है, प्रदेश को मोदी जी को समर्थन करने वाली सरकार की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, प्रदेश का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।